सो मैं अभी अपना नाश्ता कर रहा हूँ। थोड़ा सा लेट उठा आज, इट्स ऑलमोस्ट 10:30 एंड उसके पीछे का रीज़न यही है कि आई एम स्लाइटली इंजर्ड। सो रात को मैं अपना पैर जो है उसमें काफ़ी नी जो है उसमें काफ़ी पेन हो रहा था एंड आई हैड टू कीप इट स्टिफ. So I couldn't, really get great sleep and I got much better sleep towards 5 a.m. तो ऑलमोस्ट 4.5 घंटे सोने के बाद अभी मैं उठा हूँ, अपना नाश्ता कर रहा हूँ. मैं हैविंग सम टी. चाय में मैं यूजुअली हनी एंड गुड़ डालता हूँ एंड यूजुअली आई गो फॉर हनी. सो आई एम अवॉइडिंग पुटिंग शुगर एज मच एज पॉसिबल इन वॉट एवर फूड्स आई ईट, एट लीस्ट एट होम. Poha, it's quite a healthy breakfast, good carbs and with little bit of peanuts, and I'm having one Shrewsbury biscuit. So this used to be one of my favorite biscuits growing up. इसमें एक चीज़ तो है, बहुत सारे कैलोरीज. सो I'd suggest that अगर आप आपके क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो बाय बट येट you want to enjoy, so I'd suggest that if you want to like enjoy your life and your food, you should definitely have whatever you want, but make sure कि आप आपके cravings को control कर रहे हो and like have a little less portion. जैसे कि मैं सिर्फ अभी एक ही बिस्किट खाने वाला हूँ. सो अभी मैं अपना नाश्ता करूँगा, उसके बाद थोड़े देर के बाद we'll leave for the gym. Yes, you heard that right. Hi everybody, hope you are doing great and welcome to this new video. So जैसे कि आपने देखा that I have injured my knee. So कल मैंने ट्रेन किया था legs and उसका वीडियो मैंने अपलोड किया. So that was a great training session and evening में हम फुटबॉल खेलने जाने वाले थे and we did go to play football fireside. एंड काफ़ी दिनों से मतलब आई हैव नॉट बीन डूइंग माई रनिंग वेरी रेगुलरली, इवन दो आई डिड प्ले फुटबॉल अबाउट 10 days बैक. सो आई थॉट कि मतलब आई विल बी एबल टू मैनेज. बट एक ऐसा मोमेंट आया गेम में जहाँ पे इट वॉज लाइक अ 50-50 चैलेंज वेयर द बॉल वॉज देयर एंड आई वेंट टू स्कोर द गोल एंड आई टुक माई शॉट एंड one other defender came to block it by trying to kick the ball. So दोनों एक साथ मतलब फुटबॉल को किक किए एंड उसके वजह से द कोलिजन का जो इम्पैक्ट था वो पूरा मेरे नी पे आया एंड बिकॉज आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स दिस साइड एंड देन द बॉल गॉट किक्ड एंड वो इम्पैक्ट की वजह से पूरा नी शेक हो गया. इनिशियली आई फेल्ट एज इफ इट वॉज सम काइंड ऑफ डिसलोकेशन, थोड़ा सा बहुत सारा पेन हुआ एक्चुअली, थोड़ा नहीं. एंड somehow I just went out on the sidelines, I did some stretching movements and I thought कि मैं वापस गेम में आ जाऊँगा. क्योंकि जब आपको इंजरी जस्ट होता है सो your body is completely warmed up, especially because you played a certain amount of time. तो उसके बाद चांसेस आर दैट इफ यू डू अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेचिंग एंड maybe apply some spray, you can carry on for that game at least. बट उधर मतलब ग्राउंड पे कुछ स्प्रे वगैरह अवेलेबल नहीं था. सो आई डिड लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेचिंग एंड आई थॉट आई कीप. सो व्हेन आई वेंट टू कीप एंड आई जस्ट किक द बॉल विथ माई राइट फुट, द नी वॉज कम्प्लीटली शेकिंग. सो आई जस्ट लेफ्ट द गेम एंड घर आने के बाद मैंने देखा कि थोड़ा स्वेलिंग बढ़ गया था. जो इनर पार्ट ऑफ द नी होता है वहाँ पे पूरा स्वेलिंग हो गया. आई एम स्टिल एबल टू रेज माई लेग इन अ स्ट्रेट मैनर एंड इन अ स्टिफ मैनर, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बेंड इट एंड लेफ्ट या राइट एंगल्स में वो नी पेन हो रहा है. सो इफ आई एम लाइक just turning my leg on the left side without doing anything also, so knee के left side में pain हो रहा है and even if I'm turning it on the right side थोड़ा सा pain हो रहा है. So basically only when I'm keeping my leg
extremely straight and stiff in whatever position that is. If I'm standing, I'm sitting, only then pain नहीं है. So it's quite a major setback to my fitness journey, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं आज से या कल से जॉगिंग जाऊँ रोज़, एंड यहाँ घर आया हूँ. सो it's a really good weather also to go for a evening jog. So that definitely won't be possible. And I'm here for a few days, so I just hope that I recover soon, ताकि I can carry on with my work, because I'm very concerned about that. इसके अलावा I was like just thinking कि how I'll be training, should I take a break? So I decided that I won't take a break. In fact, I'll be going to the gym today, and we'll be training arms. So काफ़ी light workout होगा, and जो भी lower body या leg days है, तो उन दिनों पे either we'll take a rest day or we'll just train with our left leg till our right leg recovers. So yeah, that's what the plan is. And immediately आज के जिम ट्रेनिंग सेशन के बाद immediately I have got my appointment with the physio. So I would just suggest, if even मतलब God forbid ऐसा आप लोगों के साथ कभी ना हो, बट इन केस ऐसी कोई इंजरी होती है या कुछ भी होता है, मतलब इवन इफ यू have a serious cold, if it's not a very light cold, if it's like a bad cold or a bad throat, don't delay the time to go and visit a doctor. मतलब don't be penny wise pound foolish here. Just show it to the doctor and get your treatment done. And that's what I'm going to be doing. So even though मतलब रात को तो मतलब when I got injured, I couldn't even turn my leg. अभी I'm able to turn my leg slowly. It's just that if I turn it very fast, then it hurts. And वो internal hurt हो रहा है bone पे. I don't think so it's any kind of dislocation. So I've already iced it like a couple of times. मतलब 2-3 बार मैंने icing किया वो 10-15 मिनट के लिए. And I've applied the Volini gel and spray. And I've also had a muscle relaxant. And उससे थोड़ा सा better मतलब लगा है, even though it was very difficult to get sound sleep, because सोते वक्त obviously मतलब we keep changing our positions, can't just keep straight with the legs straight and stiff. तो and plus थोड़ा सा भी movement leg में हो रहा था, तो it was paining. So I got only about 5-6 hours of good sleep. But ठीक है, I think धीरे धीरे we'll recover on this. So yeah, अभी मैं तैयार होगा जिम के लिए. And जिम में भी I'll be doing, like even though I'm doing upper body, I was just thinking about it, I'm not going to be doing extremely heavy weights for at least the next 1 or 2 weeks. And to keep my body fat percentage in control, I'll be dieting. I will start tracking my calories, and we'll keep like a small deficit from my maintenance to start off with, because injury के time पे I don't want to go into too much of a deficit. It's important that I provide as much possible of good nutrition to my body, ताकि वो injury जल्दी से recover हो. So protein goal definitely we are going to hit, and we are going to keep it high. बाकी जो है carbs and fats, we'll be tweaking it. And so yeah, अभी देखते हैं. And the idea is कि मैं clean खाऊँ and बाहर का ना खाऊँ, ऑर्डर करके ना खाऊँ, क्योंकि ऐसे टाइम पे ही वो फीलिंग आता है कि हम मंच करें, जंक फूड खाएं. We won't be going out for any meeting, and this will be for at least 1 week, and the entire week that I'm here in Pune. So yeah, kneecap के साथ तो मैं अच्छे से चल पा रहा हूँ. Obviously थोड़ा ज़्यादा ट्विस्ट वगैरह हो गया जल्दी से, झटके से, तो दुख रहा है. So अभी I'll prepare for the gym. I'll leave for the gym with my friend, and हम लोग arm straight करने वाले हैं. And उसके बाद on the way back I'll be visiting the physio.
I've got a 1:30 p.m. appointment. I'll get back home, have my post workout meal, icing वगैरह करके we'll carry on with our work as well. एक टिप दे सकता हूँ, I have faced like a similar injury on my left ankle when I had sprained my left ankle and an equally severe injury when I had kind of injured my lower back while deadlifting. I felt as if मतलब slip disc हो गया, मतलब मैं बच गया था, slip disc नहीं हुआ था. The thing was that the one thing that helped me recover fast was of course good nutrition, rest, and not too much movement, but little bit of movement gradually. मतलब 1 or 2 days of, or maybe 3-4 days of complete rest and then little bit of movement. But I made sure कि I was like keeping myself occupied and busy with some work, whether it's your work, your professional work, या फिर read a book, play some games, play on the PlayStation, watch some TV, watch some films, watch whatever you want, whatever content, but keep yourselves occupied ताकि दिमाग में वो ना रहे कि यू आर इंजर्ड, ना यू आर रिकवरिंग, वरना मतलब वो रिकवरी प्रोसेस स्लो हो जाता है. सो दैट्स द वन थिंग दैट आई डू. आई कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड. अभी तो काफ़ी सारा काम है, घर से ही है, इट्स रीडिंग वर्क, सो आई एम गोना डू दैट. सो या लेट्स सी. एंड आज का भी आर्म्स का ट्रेनिंग सेशन आई थिंक काफ़ी अच्छे से जाने वाला है. सो मिलते हैं जिम में. आज हम ट्रेन करने वाले हैं आर्म्स. I'm going to take this exercise first, the overhead cable tricep extension. इसके three sets करेंगे, लेवल पुश डाउन के 3 sets. तो देखते हैं. सिंस लेग इंजर्ड है, मैं लेग ड्राइव ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता हूँ, लेग को ज़्यादा मूव नहीं कर सकता हूँ. सो विल बी ट्रेनिंग एट स्लाइटली लेस वेट. आइडिया वही है, टू रीच टू फेलियर बाय अचीविंग मोर रेपिटेशंस. तो ज़्यादा रेप्स निकालेंगे एंड पूरा टाइम अंडर टेंशन करेंगे एंड वी स्टिल बी एक्टिवेटिंग अ मसल मसल्स. तो अभी सेकेंड सेट करेंगे.
Easy, easy. Good form. It's Thursday. Proper raw feeling. No lights, no music. Let's go. Easy. हैवी करता होता है वही जब मेरे को हैवी जाना है बट मेरे को थोड़ा सा टायर्डनेस लग रहा है कि इंक्लाइन पे नहीं जाएगा तो फिर मैं वो हैवी वेट फ्लैट Set. So